गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पुनरुक्ति अलंकार के बारे में पढ़ेंगे और शब्द अलंकार का एक भेद है। अलंकार किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं और अलंकार के बाकी सभी भेदों के बारे में मैंने अलग से एक भेद का एक वीडियो करके बनाया है और उन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है उन्हें तो अगर देखने की आपको जरूरत है तो आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ पुनरुक्ति अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं पुनरुक्ति अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। जब काव्य में कोई शब्द लगातार दो बार आए लेकिन दोनों का अर्थ एक ही हो तब वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। आ गया समझ में? देखिए, जब काव्य की किसी पंक्ति में एक ही शब्द का प्रयोग दो बार हुआ हो लगातार, एक के बाद एक, दोनों पास पास ही हो, ठीक है, लेकिन और दोनों का अर्थ एक ही हो, दो बार एक शब्द दो बार प्रयोग किए जाएं एक साथ लेकिन दोनों का अर्थ एक ही हो तब वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। आइए अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे, धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल की कोलियों का प्रांगण। यहाँ पर देखिए धीरे धीरे एक ही शब्द का प्रयोग यहाँ पे दो बार हुआ है, ठीक है, लगातार। ये देखिए, अब परिभाषा देखिए, जब काव्य में कोई शब्द लगातार दो बार आए, यहाँ भी लगातार दो बार आया है, एक बार और दो बार, और लगातार आया है मतलब पास पास आए हैं, एक के बाद एक तुरंत आए हैं, लेकिन लेकिन क्या है, दोनों का अर्थ एक ही हो। अब यहाँ पे देखिए, इस धीरे का भी जो अर्थ है वही इस धीरे का भी अर्थ है, तो दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, बस इनका प्रयोग दो बार हुआ है। तब जब काव्य की किसी पंक्ति में इस प्रकार से किसी शब्द का प्रयोग किया जाए लगातार एक के बाद एक और दोनों शब्दों का अर्थ एक ही हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पर होता है पुनरुक्ति अलंकार। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। यहाँ पर देखिए, मधुर मधुर एक ही शब्द का लगातार दो बार प्रयोग किया गया है, ठीक है, लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, जो इसका अर्थ है वही इसका भी अर्थ है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति अलंकार। क्या है? पुनरुक्ति। शब्द का प्रयोग दो बार किया जाता है लेकिन दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो इस तरह से शब्दों का प्रयोग करके काव्य में अलंकार उत्पन्न किया जाता है, काव्य को अलंकृत किया जाता है, ठीक है। ये हो गया पुनरुक्ति अलंकार। अब इसका तीसरा उदाहरण देखिए। चमचम बिजली चमक रही है उर में घन के। यहाँ पे भी देखिए एक ही शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, लगातार हुआ है, लेकिन दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, जो अर्थ इस चम का है वही अर्थ इस चम का भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? पुनरुक्ति अलंकार। थम थम दिन के तन में सपने जगते मन के। यहाँ भी देखिए थम थम एक ही शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, लगातार हुआ है, ऐसा नहीं कि एक थम यहाँ है और एक थम का प्रयोग यहाँ कहीं पे हुआ है, एक साथ हुआ है, दोनों का प्रयोग लगातार हुआ है। और एक शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? दो बार हुआ है, और दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। तो जब किसी काव्य की किसी पंक्ति में एक शब्द का प्रयोग दो बार लगातार हो और उनके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो तब वहां पे क्या होता है? पुनरुक्ति अलंकार। आइए अब हम इसका चौथा उदाहरण देखते हैं। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। यहाँ पर ललित ललित ये दो शब्द है, लेकिन दोनों क्या है? अलग है? नहीं, एक ही है। एक ही शब्द को दो बार प्रयोग किया गया है लेकिन दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या है? पुनरुक्ति अलंकार। अब इसका पांचवा उदाहरण देखते हैं। कभी कभी वह यों ही दे देता है उसका साथ। कभी कभी यहाँ पर भी एक ही शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है और दोनों शब्द लगातार प्रयोग हुए हैं, ये नहीं कि एक यहाँ है तो एक कहीं और है, दोनों एक साथ प्रयोग किए गए हैं। तो जब काव्य की किसी पंक्ति में इस प्रकार से किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, काव्य को अलंकृत करने के लिए, तब वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। बच्चों, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा और अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछिएगा, मैं जरूर आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अलंकार के बारे में और बातें करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।